हेलो फ्रेंड्स, बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण जी, भगवान श्री राम जी, भगवान श्री हनुमान जी। उसी तरह एक इंसान जो इसके जैसा भगवान बने, दुनिया में इनको पूछता है, बहुत ज्यादा पूछता है, बहुत ज्यादा मानता है। वो कौन है? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ कौन है? एक राजा का बेटा, यानी कि राजकुमार। एक इंसान जन्म लिए थे, क्या एक मानव जन्म लिए थे, एक मानव था। उसने वो सारा कर्म किए जो कि इंसान करते हैं, यानी मानव करते हैं, जैसे हम लोग करते हैं, समान आदमी करते हैं। यानी क्या, किसी लड़की पर अट्रैक्शन होना, उससे प्यार करना, शादी करना, संभोग करना, बच्चा पैदा करना, और वो सारे सुख सुविधा भोगना जो सुविधा हम लोग भोगते हैं। जैसे मान लीजिए लग्जरी लाइफ जीना, खाना पीना, ऐशो आराम, सब जीना, वो भी होता है। ठीक है, अचानक से क्या होता है, उसको होता है भ्रमण में निकलते बहुत तरह के लोग देखते, अलग अलग टाइप के लोग को देखते, उनको दिमाग अलग तरह बदलने लगता है, देखने लगता है ये भौतिक चीज अच्छा नहीं है, ये कोई मतलब टेम्पोरी चीज है, ये सब क्या है, टेम्पोरी, अस्थायी है, मुझे अस्थायी शांति चाहिए। इसने क्या किया, इसने डिसाइड किया है कि मुझे इस सब को त्याग देना है। इस जो भौतिक जिंदगी है, लाइफ, इसको त्याग कर मुझे उस जिंदगी में जाना जिस जिंदगी में सचमुच शांति मिलती है। ये झूठ मूठ के मुझे नहीं चाहिए, टेम्पोरी मुझे सुख सुविधा नहीं चाहिए, मुझे परमानेंट सुख सुविधा चाहिए। इसने डिसाइड किया है कि मुझे सन्यासी लेना है, मुझे यानी ज्ञान प्राप्ति में हमको निकलना है। इसने क्या करता है, अपनी राजपाट सब त्याग कर, अपनी बीबी, जो जिस बीबी से इतने प्यार करता था, इतनी ज्यादा प्यार करता था, उसके रात दिन उसके पीछे घूमता फिरता था, उसको त्याग दिया। अपनी बेटी, अच्छे से बेटी, एकदम सुंदर, एकदम सुशील बेटा राहुल को उसने त्याग दिया। सब कुछ त्याग के निकल पड़े ज्ञान प्राप्ति में। उसके बाद भी इतने आसान नहीं थे उनके ज्ञान प्राप्त करने के लिए। उसने बहुत सारा घोर तपस्या की, बहुत ज्यादा तपस्या की, पूरे शरीर को खत्म कर लिए थे। कै साल तक की तपस्या करते थे, और उसके बाद उस मन शांति नहीं मिलता था। उनके मन में हर बात उस बीबी का, उस वाइफ का, उस गर्लफ्रेंड का याद आता, जिसे वो बहुत ज्यादा प्यार करता था, उस बेटा का, उस राजपाट का, उस महल का, उस माँ बाप का। उसने तभी भी सब कुछ को वो त्याग कर, सब कुछ को मन कंट्रोल करके तपस्या करते 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 उसको लास्ट में फाइनली उसको ज्ञान प्राप्त हुआ, जिससे उसको दुनिया में अपने ज्ञान प्रचार किया, जिससे वो भगवान कहलाने लगे। उनको भगवान कहा, उनको नाम गौतम पड़ा, उनके भगवान गौतम नाम पड़ा। तो आज इसी कहानी में हम सुनेंगे कि भगवान गौतम बुद्ध की भगवान कैसे नाम पड़ा, कैसे उनका नाम गौतम पड़ा, कैसे उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई, कैसे भगवान बने। तो आइए कहानी को सुनते हैं। तो आइए पहले शुरुआत करते हैं भगवान गौतम बुद्ध की जन्म और उनकी फैमिली से। भगवान गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। भगवान गौतम बुद्ध का बचपन का नाम, अर्थात ज्ञान प्राप्त होने से पहले का नाम, अर्थात भगवान कहलाने से पहले का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध की माता बचपन में ही स्वर्गवास हो गई थी। सिद्धार्थ यानी भगवान गौतम बुद्ध की दो माता थी, अर्थात भगवान गौतम बुद्ध के पिताजी ने 2 विवाह किए थे। भगवान गौतम बुद्ध की अपनी माँ माया थी, लेकिन भगवान गौतम बुद्ध की पालन पोषण भगवान गौतम बुद्ध की सौतेली माँ प्रजापति की थी। संसार में सभी लोग एक समान क्यों नहीं है? किसी के पास धन की मात्रा इतनी अधिक है कि वो इसे कहाँ खर्च करे नहीं समझ पाता, जबकि दूसरी ओर किसी के पास इतना भी धन नहीं है कि दो रोटी जुटा सके। संसार में यह अन्याय क्यों? अपने सेवक बसंतक से बोला। बसंतक कहे, यह तो विधाता की लीला है राजकुमार। यह कहकर बसंतक तो मौन हो गया, किंतु राजकुमार सिद्धार्थ गहरे सोच में पड़ गए। राजकुमार सिद्धार्थ संसार के सभी वैभव विलास के प्रति विरक्ति का भाव रखते थे। यह देखकर राजा सुयोधन चिंतित हो उठे। उन्हें असित और राज ज्योतिषी की भविष्यवाणी याद आने लगी। राजा सुयोधन को लगा कि राजकुमार सिद्धार्थ में सम्राट की अपेक्षा संत के गुण अधिक है, कहीं वह राज्य का त्याग कर संन्यास ही न ग्रहण कर ले। यह सोचकर राजा चिंतित हो उठे। अब राजा सुयोधन ने ऐसा कोई उपाय करने का निश्चय किया जिससे सिद्धार्थ पूरी तरह संसारित हो सके। अतः इस विषय में उन्होंने रानी प्रजापति से भी गहन विचार विमर्श किया। कुछ समय पश्चात रानी प्रजापति बोली, महाराज, राजकुमार सिद्धार्थ को सामान्यतः वैभव विलास की कोई भी सामग्री अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाई। अब अंतिम अस्त्र के रूप में केवल एक ही उपाय है। यदि हम उनका किसी सुंदर राजकुमारी से विवाह कर दे तो वह उसके सौंदर्य पास में जकड़ा जा सकता है। राजकुमार सिद्धार्थ अत्यंत सुंदर, उदार और प्रतिभाशाली थे।
स्वयंवर के दौरान अंत में एक राजकुमारी सिद्धार्थ के पास आई। उसकी आंखें चंचल हिरनी के समान थी। उसकी पैरों की रुनझुन ने एक राजकुमार सिद्धार्थ को अपनी ओर आकर्षित किया। राजकुमार ने उसकी ओर देखा तो राजकुमारी का मुख लाज की लालिमा से लाल हो गया। राजकुमार सिद्धार्थ यशोधरा के सौंदर्य को सप्रेम निहार रहे थे, किंतु जब उन्हें मोटी मानिक से भला थाल रिक्त मिला तो बहुत संकोच हुआ। वे सामने मंच से उठ खड़े हुए और बिना सोचे समझे ही यशोधरा के सामने जा खड़े हुए। तभी सिद्धार्थ ने अपने गले में पड़े बहुमूल्य मुक्ता हार को उतारा और निसंकोच भाव से यशोधरा के गले में डाल दिया। यशोधरा के पिता ने प्रसन्नता पूर्वक अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार सिद्धार्थ के साथ कर दिया। सिद्धार्थ को यशोधरा जैसी सुंदर, सुशील और सलज अर्धांगिनी पाकर जैसे फूल न समाया था। यशोधरा को पाकर सिद्धार्थ जैसे स्वयं को भी भूल गया था। अपनी नवयौवना नवविवाहित पत्नी के साथ वो प्रायः पुष्प वाटिका में घूमता रहता और उसके बालों में पुष्प सजाकर हंसता मुस्कुराता रहता। राजकुमार सिद्धार्थ को यशोधरा का सौंदर्य पास भी अधिक समय तक बांध कर न रख सका। एक दिन सिद्धार्थ के मन में नगर भ्रमण की इच्छा हुई। उसने अपने सेवक छंदक को घोड़ा तैयार करने का आदेश दिया। छंदक ने सिद्धार्थ का प्रिय घोड़ा कठंग तैयार कर दिया और राजकुमार को उस पर सवार कराकर नगर भ्रमण के लिए चल दिया। राजा आज्ञा द्वारा ऐसा प्रण करा दिया गया था कि मार्ग में कोई भी ऐसा कष्टदायी या दुखमयी दृश्य न दिखाई पड़े जिससे राजकुमार सिद्धार्थ के हृदय पर कुप्रभाव पड़े। उस मार्ग पर युवा और सुंदर युवक युवतियां खड़े हुए थे जो राजकुमार के ऊपर पुष्प यानी फूल बरसा रहे थे। सहसा उस मार्ग से दूर एक अन्य मार्ग पर राजकुमार की दृष्टि पड़ी। वहाँ कोई वृद्ध व्यक्ति लाठी टेकता कराता हुआ धीरे धीरे चल रहा था। छंदक, सिद्धार्थ बोला, छंदक, वो व्यक्ति झुककर क्यों चल रहा है? उसके हाथ में डंडा क्यों है और वह इतना असुंदर क्यों है? छंदक ने एक क्षण उस वृद्ध व्यक्ति की ओर देखकर धीरे से कहा, राजकुमार, वो व्यक्ति वृद्ध हो चुका है। अधिक आयु हो जाने के कारण उसका शरीर निर्बल होकर झुक गया है। इसी कारण वह लाठी का सहारा लेकर चलता है। उम्र ने उसका चेहरा झुर्रियों से भर दिया है। इसी कारण वह असुंदर लगता है, अन्यथा वह भी कभी बहुत सुंदर रहा होगा। छंदक की बात सुनकर सिद्धार्थ बोला, क्या सभी लोग वृद्ध हो जाने पर इसी प्रकार के हो जाते हैं? हाँ राजकुमार, यही सत्य है। इस सत्य का परिचय पाकर राजकुमार सिद्धार्थ का अंतर्मन कांप उठा। उसे अपने भविष्य की इस असहाय दशा की कल्पना से ही गहरा आघात लगा। सिद्धार्थ ने नगर भ्रमण करना निरस्त कर राजकुमार लौट चलने की इच्छा प्रकट की। महल में आकर जब छंदक ने राजा सुधोधन और रानी प्रजापति से मार्ग की घटना बताई तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। उन्होंने राजकुमार के मनोरंजन के लिए नृत्य और गायन का आयोजन कराया और यशोधरा को राजकुमार का मन बहलाने के उपाय करने को कहा। एक दिन पुनः राजकुमार सिद्धार्थ को नगर भ्रमण की इच्छा हुई। राजकुमार के आदेश पे छंदक ने रथ तैयार किया और सिद्धार्थ को लेकर नगर भ्रमण को चल पड़ा। बहुत सावधानी के बाद भी मार्ग में एक कष्टदायी दुखमयी दृश्य दिखाई पड़ ही गया। वो व्यक्ति रोग की अधिकता के कारण निर्बल हो गया था। वो कांपता कराता एक ओर चल रहा था। उन्हें कराते देख सिद्धार्थ ने पूछा, इस व्यक्ति को क्या कष्ट है? यह करा क्यों रहा है? राजकुमार, यह व्यक्ति कभी बहुत शक्तिशाली था, किंतु रोग ने इसे निर्बल बना दिया है और रोग के कष्टों के कारण ही यह कराह चिल्ला रहा है। ओ, क्या यह रोग हर किसी को हो जाता है? हाँ राजकुमार, रोग राजा, रंग, छोटा, बड़ा और स्त्री पुरुष किसी में भेद नहीं करता। यह किसी को भी अपनी चपेट में ले लेता है। छंदक की बात सुनकर राजकुमार क्षण भर के लिए
विचारमग्न हो गया। छंदक धीरे धीरे रथ आगे बढ़ा रहा था। अभी उनकी दृष्टि से एक दृश्य हटा ही था कि एक और कष्टदायी दृश्य उनके सामने आ गया। 4 व्यक्ति एक साया को चारों कोनों से थामे बंधे चले जा रहे थे। उनके पीछे कुछ व्यक्ति रोते हुए और कुछ मौन चल रहे थे। छंदक, यह क्या है? राजकुमार ने पूछा। राजकुमार, यह एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। ये लोग साया पर डालकर उसका अंतिम संस्कार करने ले जा रहे हैं। जो व्यक्ति उसके पीछे रोते हुए चल रहे हैं वे मरने वाले के परिजन हैं। इस व्यक्ति की मृत्यु क्यों हुई हो गई? छंदक से पूछा राजकुमार, मृत्यु तो अटल सत्य है। ये तो संसार के सभी प्राणियों को आनी है। तब क्या मैं, यशोधरा, महाराज आदि सभी मृत्यु को प्राप्त होंगे? अवश्य राजकुमार, कुछ समय पहले या बाद में सभी प्राणियों की मृत्यु होनी निश्चित है। जो जन्म लेता है वह मृत्यु को अवश्य प्राप्त होता है। छंदक की बात सुनकर सिद्धार्थ मौन हो गया। रथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। राजकुमार सिद्धार्थ की आंखों के सामने दृश्य लगातार बदलते जा रहे थे। सिद्धार्थ अभी विचारमग्न ही था कि आगे से भगवा वस्त्र धारण किए एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। तप और साधना से उस व्यक्ति का मुखमंडल दमक रहा था। उनके होठों पर अस्थायी मुस्कान विराजमान था। सिद्धार्थ ने पूछे देखकर, छंदक, यह प्रसन्नचित्त और तेजस्वी पुरुष कौन है? तो छंदक ने कहा, राजकुमार, यह तपस्वी सन्यासी है। यह संसार के राग द्वेष से मुक्त है। संसार में कुछ भी होता रहे, यह सदैव निर्लिप्त रहता है। इसी कारण यह सदैव प्रसन्न रहता है। अब राजकुमार सिद्धार्थ ने मन ही मन विचार किया कि इस संसार के भोग विलास में कुछ नहीं रखा है। अब मैं भी इस संसार में निर्लिप्त होकर सन्यासी ही बनूंगा। यह विचार कर उसे कुछ संतुष्टि मिली। राजकुमार सिद्धार्थ ने मन ही मन ठान लिया था कि अब उन्हें भी संसार का मोह त्याग कर सन्यासी हो जाना है। सांसारिक सुख, ऐश्वर्य और वैभव विलास में जीवन को व्यर्थ नष्ट करना उचित नहीं है। संसार के रिश्ते, नातों और वैभव प्रदर्शनों से उन्हें गहन विरक्ति होने लगी। इसी विरक्ति ने उनके अंतर से संसार की प्रत्येक जड़ चेतन वस्तु व्यक्ति से मोह को निकालकर बाहर किया। जब सिद्धार्थ नगर भ्रमण से महल में लौटा तो उसे शुभ समाचार मिला कि यशोधरा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। इसी उपलक्ष्य में सारे महल में मंगल गीत गाए जा रहे थे और महल को ही नहीं, राजभर को तरह तरह से सजाया जा रहा था। महाराज सुदोरन और महारानी प्रजापति की प्रसन्नता की कोई सीमा न थी। किंतु इस शुभ समाचार को सुनकर भी राजकुमार सिद्धार्थ ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त न की। ऐसा लगता था कि उनके मन में निर्लिप्तता की भावना अपनी जड़ें जमा चुकी थी। संसारिकता से उनका पूर्णतः मोह भंग हो गया था। राजमहल में तरह तरह के उत्सव और नृत्य गान के आयोजन हो रहे थे, किंतु किसी भी आयोजन में सिद्धार्थ का मन न लगा। सिद्धार्थ को पुत्र होने की न तो प्रसन्नता हुई और न ही शोक हुआ। जब शिशु का नामकरण किया गया तो वे मौन ही रहे, निर्लिप्त ही रहे। शिशु का नाम राहुल रखा गया। राहुल अभी अत्यंत छोटा ही था कि सिद्धार्थ ने गृह त्याग कर सत्य की खोज में निकलने का निर्णय किया। यह आषाढ़ की पूर्णिमा थी। चांद पृथ्वी पर अपनी शीतल छटा बिखेर रहा था। सिद्धार्थ ने अंतिम बार राहुल और यशोधरा की ओर देखा और राजमहल छोड़कर बाहर निकल आए। सिद्धार्थ ने अपने सेवक छंदक को निद्रा से जगाया और रथ तैयार करने को कहा। छंदक ने सोचा, संभवतः स्वामी इस समय भ्रमण करने की इच्छा रखते हैं। उसने तुरंत रथ तैयार कर दिया। रथ में सवार होकर सिद्धार्थ ने छंदक को वन की ओर चलने को कहा। ओनामा नदी के निकट जंगल में जाकर सिद्धार्थ ने छंदक से रथ रोकने को कहा। रथ रोकते ही वे रथ से नीचे आ गए। सिद्धार्थ ने अपने सभी राजसी अलंकरण और
वस्त्र उतारकर छंदक को सौंपी और उसे महल लौट जाने का आदेश दिया। सिद्धार्थ का आदेश सुनकर छंदक फुट फुट कर रोने लगा। राजकुमार छंदक शोकाकुल स्वर में बोला, जब महाराज और महारानी आपके सन्यासी होने का समाचार सुनेंगे तो उनका तो हृदय ही फट जाएगा। वे इस दुख को कैसे सहन कर पाएंगे। छंदक, यह संपूर्ण संसार ही दुखों का मेला है। संसार में रहकर केवल दुख ही पाया जा सकता है। यदि सुख पाना है तो यह संसार छोड़ना होगा। मैं सुख दुख की इस श्रृंखला को समाप्त करने के लिए ही गृह त्याग कर रहा हूँ। और फिर सिद्धार्थ ने कटार से अपने रेशमी मुलायम केशों को काट डाला। छंदक को उन्होंने समझाते हुए कहा, छंदक, माता पिता को मेरा प्रणाम कहना और कहना कि संसार के दुखों कष्टों को समाप्त करके मुक्ति का मार्ग खोजने के लिए ही मैं गृह त्याग कर रहा हूँ। और इसके बाद सिद्धार्थ ने छंदक को महल लौट जाने का आदेश दिया। सिद्धार्थ के आदेश पर छंदक शोक निमग्न हो राजकुमार को प्रणाम करके राजमहल की ओर लौट चला। राजकुमार भ्रमण करते हुए मगध की राजधानी राजगिरी के निकट पहुंचे। राजगिरी के निकट पहाड़ की अनेक कंदराएं थी। सिद्धार्थ ने इन्हीं कंदराओं को अपना बसेरा बनाया। इन कंदराओं में एक मर्मज्ञ आचार्य आलार साधनारत रहते थे। सिद्धार्थ ने आचार्य आलार से ही साधना के गुप्त रहस्य प्राप्त किए और उनके निर्देश पर ही तपस्या में जुट गए। यहाँ पर उन्होंने कठोरपूर्वक नियम संयम का पालन करते हुए तपस्या आरंभ कर दी। वे साधना में इतना रत हो जाते थे कि उन्हें अपने तन मन की भी कोई सुध बुध न रहती थी। इस कठोर साधना से उनका बलिष्ठ शरीर धीरे धीरे निर्बल होने लगा, किंतु उन्होंने अपनी तपस्या जारी रखी। किंतु इतना कुछ होने पर भी उनके मन को तनिक भी शांति प्राप्त न हो सकी। इसके विपरीत यहाँ उन्हें और भी अधिक उद्विग्नता ने घेर लिया। उस समय मगध का सम्राट बिंबिसार था। जब सम्राट ने यह सुना कि कपिलवस्तु का राजकुमार राजपाट त्याग पहाड़ों की कंदराओं में साधना कर रहा है, तो उन्हें बड़ी उत्सुकता हुई कि उनके दर्शन की जाए। एक दिन सम्राट बिंबिसार सिद्धार्थ के दर्शन करने वहां पहुंचा। सम्राट ने सिद्धार्थ को देखा कि राजकुमार का शरीर बड़ा कोमल और सुंदर है। उन्हें सिद्धार्थ पर दया आने लगी। सिद्धार्थ को सम्राट के आने का आभास मिला तो उन्होंने आंखें खोलकर उन्हें प्रणाम किया और वहां आने का कारण पूछा। सम्राट बोले, राजकुमार, इतने कोमल शरीर से इतनी कठोर साधना करना तो अपने ही शरीर पर अन्याय करना होगा। यदि राज सुख की आवश्यकता है तो मेरे साथ महल में चलो। सम्राट, यदि मैं राज सुख चाहता तो राजमहल का त्याग ही क्यों करता। मेरी इच्छा अस्थायी सुख, अस्थायी शांति प्राप्त करने की है। ठीक है राजकुमार, जब तुम अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त कर लो तो एक बार मुझे दर्शन देने अवश्य आना, कहकर सम्राट वहां से चले गए। आचार्य आलार के निकट रहकर कठोर तपस्या अपनाने पर भी सिद्धार्थ की उद्विग्नता घटने के बजाय बढ़ती चली गई, तो उन्होंने वह स्थान छोड़ दिया। वहां से चलकर वे उस समय के सुप्रसिद्ध ऋषि आलार कालम के आश्रम में जा पहुंचे। इस आश्रम में नियम संयम से तो रहना ही पड़ता था। इसके अलावा यहाँ अध्यापन की भी विशेष सुविधा थी। इस आश्रम में रहते हुए सिद्धार्थ ने वेद, उपनिषद और दर्शन शास्त्र का गहरा अध्ययन किया। यह प्राप्त करने पर भी उन्हें ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे उनका मन अतृप्त है, अतः उन्होंने यह आश्रम भी छोड़ दिया। इसके बाद वे उद्दक रामपुत्र नामक ऋषि के आश्रम में जा पहुंचे। यहीं पर उन्हें गौतम नाम मिला।
यहाँ सभी लोग इन्हें सिद्धार्थ की बजाय गौतम नाम से संबोधित करते थे। यहाँ भी उन्हें शांति प्राप्त न हो सकी। अंततः वे उरुवेला नामक स्थान पर जा पहुंचे। यहाँ पर उनके साथ 5 ब्रह्मचारी भी हो लिए। यहाँ उन्होंने 6 वर्ष तक निराहार रहकर कठोर तपस्या की। इस तरह उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया। कठोर निराहार तपस्या से भी सिद्धि प्राप्त न हुई तो गौतम ने विचार किया कि इससे तो मृत्यु प्राप्त हो सकती है, किंतु सिद्धि कदापि नहीं। इसी बीच एक शूद्र ग्वाले की कन्या सुजाता ने एक मंत्र मांग रखी थी कि यदि उसे उसकी इच्छा अनुसार पति और पुत्र प्राप्त हुआ तो वह वन देवता के रूप में बरगद की पूजा करेगी। सुजाता की इच्छा पूर्ण हुई थी, अतः उसने अपनी मन्नत के अनुसार 1000 गायों का दूध निकालकर 100 गायों को पिलाया और उन 100 गायों का दूध निकालकर 10 को और 10 का दूध निकालकर एक गाय को पिलाया। फिर उस एक गाय के दूध की खीर बनाकर बरगद वृक्ष के निकट आई। वहाँ गौतम बैठे साधना कर रहे थे। सुजाता ने खीर गौतम के सामने रख दी। गौतम ने निसंकोच होकर खीर का भोग लगाया। यह देखकर उनके निकट साधना कर रहे 5 ब्रह्मचारियों ने उन्हें भोग लिप्त समझकर त्याग दिया। अल्प मात्रा में खीर को भोग लगाकर गौतम को संतुष्टि मिली और उन्होंने पुनः साधना आरंभ कर दी। खीर का भोग लगाकर जब गौतम का मन साधना में भली प्रकार रत न हुआ तो वे निरंजना नदी के पास पीपल के वृक्ष के नीचे साधना में रत हो गया। साधना करते हुए उनका मन चंचल हो उठता था। उन्हें कभी अपने माता पिता, कभी पत्नी पुत्र को, कभी राजमहल आकर्षित करने लगते, किंतु उन्होंने संयम न छोड़ा। मन पर विजय प्राप्त करके वे ध्यान की पहली अवस्था तक जा पहुंचे। धीरे धीरे उन्होंने ध्यान की 4 अवस्थाओं को प्राप्त कर लिया। अब भूत भविष्य सभी उनके सामने चलचित्र के समान प्रकट होने लगे थे। उस समय रात्रि का 3रा प्रहार चल रहा था। चारों ओर नीरव सन्नाटे का साम्राज्य था। उस गहन शांति के बीच गौतम को अपने अंतर में एक अनूठा प्रकाश जगमगाता प्रतीत हुआ। अनुपम ज्ञान की ज्योति उनके अंतर्मन को आलोकित करती प्रतीत हुई। तभी उन्हें शाश्वत सत्य के दर्शन हुए। उनके सारे संयम और भ्रम नष्ट हो गए और मन को असीम शांति प्राप्त हुई। निरंतर 7 दिन और 7 रात्रि गौतम पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे। उस दिन वैशाख पूर्णिमा थी। रात्रि में चंद्रमा अपनी शीतल चांदनी से संसार को अमृत तुल्य शीतलता से जगमगा रहा था। इस रात्रि को गौतम बुद्ध को बोध यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे गौतम बुद्ध कहलाने लगे। तो ज्ञान उनकी प्राप्ति हो गई, यहाँ प्राप्ति हो गई।